वही कोरोना काल का सबसे बुरा पहलू है एकांत की घुटन भरी मौत। एक आखिरी स्पर्श और एक आखिरी शब्द और एक आखिरी विदाई। मौत के इस नए नाम ने कैसे अधूरे कर दिए अंतिम संस्कार, इस रिपोर्ट से जानिए। कोरोना काल का सबसे बुरा पहलू है एकांत की घुटन भरी मौत। एक आखिरी स्पर्श, एक आखिरी शब्द, एक आखिरी विदाई। कुछ भी नहीं करने देता कोरोना। मौत कई बहानों से आती है, लेकिन जाते हुए लोगों को प्राय अपनों के हाथ थामे रहते हैं। परिवार परिजनों का पूरा मनोविज्ञान ही यही है कि वो कष्ट में आसपास हों, दर्द बांटें, देखभाल करें। कोरोना ने लोगों के इस हजारों साल पुराने सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामने बंद होती आंखों में आखिरी बार अपनों का अक्स तक नहीं नसीब हो पाता। युद्ध या बड़ी घटनाओं को या दुर्घटनाओं को छोड़ दें तो शवों को इकट्ठा करके ले जाने का चलन नहीं ही रहा है। लेकिन मरे हुए लोग दरअसल अब अछूत गठरियां हैं। इनके नाम खत्म हो चुके हैं। चेहरे सपाट हैं, ये अकेले हैं और एक से हैं। सबकी पहचान की एक ही साझा संज्ञा है। कोरोना भय लोगों में है, परिजनों में है, इसके बीच नहीं। ये सारे मृत हैं। ये सारे कोरोना के काल की लंबी परछाई हैं। दुनिया की सबसे प्यारी चीज एक हंसते हुए छोटे से बच्चे का चेहरा है। सोचिए अगर इस चेहरे को मौत जिंदगी के 20 दिन बाद ही चुग ले। माँ इतनी असहाय हो कि वो एक आखिरी बार अपनी भीगी छाती से बच्चे को भींच कर से भी न रो सके। बाप और घर के लोगों को इसे एक आखिरी बार देखकर पुचकार पाने का एक हक तक न मिल सके। कोरोना ने मौत को बेजान पुतलों से भी ज्यादा डरावना कर दिया है। दिल्ली के इस कब्रिस्तान ने कई जनाजे देखे हैं, लेकिन मौत का ऐसा दौर शायद ही पहले इन दरख्तों और मिट्टी की याददाश्त से गुजरा हो, जहां एक के बाद एक लोग दफन को तो आते रहे, लेकिन अलविदा कहने वाले लोग, आखिरी नमाज पढ़ते हाथ और आखिरी बार देखने वाली नजरें जनाजे से नदारद हो गई। कोरोना की सच्चाई में एक मौत अस्पताल में भी अकेली है और दफीने में भी। इस वायरस ने सचमुच मौत को और खौफनाक बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मृत की संज्ञा एक सी हो। जो परिजन हैं उनके भी वजूद एक से हो चुके हैं। एक जैसी मजबूरी, एक जैसे पोशाक, एक जैसी पीड़ा और एक जैसा भय। 4 कंधों का नियम कब का बिखेर दिया है कोरोना की मौतों ने। इंसान अब नंबरों से पहचाना जा रहा है। परिजनों के पास इस नंबर वाली अछूत गठरियों के लिए कुछ थोड़ी बहुत रस्म अदायगी की गुंजाइश कभी कभी मिलती है। आखिरी बार ऐसा जाना, ऐसे जाने देना कितनी असहनीय है ये पीड़ाएं। ऐसे लोग कम ही हैं जिन्हें परिजनों के हाथों मुखाग्नि नसीब न हो सकी। कितने ही शव ऐसे हैं जिन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। शमशान घरों का आलम यह है कि अंतिम संस्कार के बाद मृतकों की अस्थियों के ढेर लग गए हैं। कलश पर कलश रखे हैं और उन्हें विसर्जित करने वाला कोई नहीं है। समाज जिन नियमों को सदियों से मानता है, करता आया है, वो विज्ञान से नहीं कोरोना के अभिशाप से टूट रहे हैं। कोरोना की मौतें उन सारे नियमों को भी मृतक के साथ शमशान ले गई हों, जैसे मरने पर मोक्ष और मुक्ति के लिए नियम मानने वाले हाथ फिलहाल खुद डरकर दरवाजों के पीछे सिमट गए हैं। कोरोना से मौत की संख्याओं में सिमट चुके लोग अब कहीं मिट्टी कहीं धुआं होकर मुक्ति के नए व्योम में समा रहे हैं। इस आखिरी यात्रा में उनके साथ पारंपरिक भीड़ नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ होने का कारण एक है। ये कारण धुआं बनकर एक साथ आसमान की ओर बढ़ रहा है। अपनों से दूर एक अनंत सच में, जो मृत्यु ही तो है। विलाप के ये क्षण सदियों से अंतिम सांसों के साक्षी भाव रहे हैं। रोना प्राकृतिक है, सदा से है और जरूरी भी।
लेकिन रोते हुए चेहरे अब और अधिक असहाय हैं। यह कैसी त्रासद स्थिति है कि संक्रमण में घर के लोग न माथे पर पट्टी बदल सकते हैं, न नब्ज पर हाथ रख सकते हैं, न दवा न पानी का सहारा, एक स्पर्श, स्पंदन या गर्माहट तक नहीं। और भय में जीवन मांगती आंखें जब मौत में समा जाएं, तो न मृतक को स्नान, न कंधा, न अर्थी, न मिट्टी, न विदा। कोरोना से ज्यादा कितनी बीमारियां रोज लोगों को निगल रही हैं, लेकिन मौत का इतना असहाय स्वरूप सच में इस सदी का अब तक का सबसे डरावना सच है। खौफ में जी रहे लोग क्या मरने की आसानी भी मांगना छोड़ दें। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।